माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन बतलाते आ रहा हूँ और वह 2011 से लेकर 2022 में मैं कुछ क्वेश्चन बतलाया हूँ और 2022 का आगे का क्वेश्चन बतलाते जा रहा हूँ। और आप जानिए कि अब आपका एग्जामिनेशन का 29 दिन बच गया है। एक एक दिन घटते जा रहा है। आपको अधिक से अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। आप कुछ न पढ़िए इधर उधर की बात, केवल और केवल क्वेश्चन बैंक का सब कुछ पढ़ जाइए। सभी क्वेश्चंस, सब क्वेश्चन बन जाएगा एग्जामिनेशन का, इसमें कोई डाउट नहीं है। यह मैं कह रहा हूँ, इस बात को समझिए। एक एक दिन बहुत कीमती है और मौसम भी इस तरह के है कि आप कहीं भी आप पढ़ने के लिए आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं। आपको घर बैठे आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैं A to Z क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ और यह तो 2022 का में आपको दूसरा क्लास है। 2 क्लास और इसमें हम लेंगे समाप्त करके और हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कराएंगे। कहीं दिक्कत नहीं होगा, सबके सब क्वेश्चन लड़ जाएगा। मैं कहता हूँ समझिए और इस बात को ध्यान में रख करके प्रैक्टिस कीजिए। सबसे अच्छा तरीका और सबसे साधारण तरीका और सबसे आसान तरीका मैं बतला दिया हूँ। इस पर भरोसा करके और प्रतिदिन पढ़िए। एक एक मिनट आपका बहुत बड़ा कीमती समय है। समय अब परीक्षा की तैयारी में लगाने का है, इधर उधर करने का नहीं है। तो आइए अब देखिए, हम आपको अगला क्वेश्चन बतला रहे हैं। वह है द मोस्ट अबाउंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज। ए में है एल्यूमिनियम, बी में है आयरन, सी में है कैल्शियम, डी में है सोडियम। देखिए यहाँ पर मोस्ट अबाउंडेंट ऑन अर्थ क्रस्ट मेटल की बात कर रहा है। मेटल में सबसे ज़्यादा जो है एल्यूमिनियम है। कौन धातु है? एल्युमिनियम धातु है, जो सबसे अधिक अर्थ क्रस्ट पर पाया जाता है, भू पर पृथ्वी पर पाया जाता है, भूमि पर पाया जाता है, वह ये है। इसको ध्यान में रखेंगे, इसको तैयारी कर जाइए। यह तो कितना बार हम बतलाए हैं, 11 से 21 बार तक में 22 में भी जो पढ़ा रहे हैं उसमें देखिए कई एक बार यह क्वेश्चन आया है। तो क्यों नहीं हम क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करेंगे? बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। इससे ज़्यादा कुछ न पढ़िए और न इससे ज़्यादा पढ़ने के लिए कुछ बचा हुआ है और न आपके पास समय है। पूरे के पूरे फाउंडेशन जैसा तैयारी हो जाएगा इससे, फाउंडेशन से भी बेहतर। नेक्स्ट है द रिएजेंट व्हेन is used to prepare 1 bromobutane to butane 1 all is। तो यहाँ पर क्या होगा? ब्रोमोफॉर्म ब्रोमीन है, ब्रोमोमेथेन है और फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड है। इसमें ब्रोमीन होगा। देखिए ना, आप ये देखिए यहाँ पर कि ब्रोमो आपको देखना है कि प्रिपेयर आपको ब्यूटेन, ये जो है आपको C4H9OH को ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। एक हाइड्रोजन OH हट करके ब्रोमीन जुड़ जाएगा, C4H9Br प्लस HOBr हो जाएंगे। तो आपको क्या आया यहाँ देखिए, ब्रोमो यानी आपको आ गया, आपको एक पर ब्रोमीन आएंगे तो यह प्रिपेयर्ड हुआ 1 ब्रोमोब्यूटेन। किसके कारण? ब्रोमीन के कारण। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा दिए, आ गया। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन C6H6 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखिए यह आपको 11th का क्वेश्चन है, 11th में पढ़ना है। एक्सेस पे यह बना लेंगे, क्लोरोबेंजीन नहीं बनाएगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन नहीं बनाएंगे, हेक्साक्लोरोबेंजीन बनाएंगे। C6Cl6H6 होगा, C6H6Cl6 यह बनाएगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट में आपको
ए में है एथेनॉल, यह है सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल होता है। यहाँ पर प्राइमरी और CH2 प्रोपेनॉल है, प्राइमरी अल्कोहल है, यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मिथाइल अल्कोहल प्रिपेयर्ड ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पर मिथाइल अल्कोहल का प्रिपरेशन जो होते हैं फ्रॉम पायरोलिजिनियस एसिड के द्वारा होता है, या आपका यह होगा फर्मेंटेशन नहीं होगा, फर्मेंटेशन होते हैं आपको मिथाइल अल्कोहल में बाय रिएक्टिंग क्लोरोफॉर्म विथ AgNO3 नहीं होंगे, नन ऑफ दीज। इसका होगा फ्रॉम पायरोलिग्नीशियस एसिड, यह काफी इंपॉर्टेंट है। एक फिर आगे भी पायरोलिग्नीशियस एसिड आएगा कहीं, हम आपको बताएंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे आगे। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन अल्कोहल। अल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, तो OH होगा। OH कहने का मतलब ही अल्कोहल है। कितने बार रिपीट किया है क्वेश्चन को, समझिए इस बात को और याद कर जाइए इसको। अल्कोहल यानी OH होगा। नेक्स्ट है कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल गिव्स कीटोन एस्टर सेकेंडरी अल्कोहल एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होगा। यह है आपको कहाँ पर दिया है, यह दिया है आपको एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो चैप्टर है वहाँ पर दिया है कि जब एल्डिहाइड को आप कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन ताप पर हीट करते हैं तो वह बनाता है आपको प्राइमरी अल्कोहल। जब कीटोन को कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन ताप पर हीट करते हैं तब कीटोन बनता है। तो यहाँ पर आप तो बनता है सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल जो है आपको एल्डिहाइड से आएगा। सेकेंडरी जो होगा, सेकेंडरी अल्कोहल जो बनेंगे वह जो है आपको किससे होगा, कीटोन से होगा। तो यहाँ पर आंसर कौन हो जाएंगे, एल्डिहाइड होगा। नेक्स्ट है आपको व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक। एसिडिक सबसे ज्यादा कौन है, फिनॉल, मेटाक्लोरोफिनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल और फिनॉल होगा। 10 लाख गुना ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से कौन, फिनॉल। आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक में चर्चा किया है, कंपेरिजन किया है कि अल्कोहल से 10 लाख टाइम्स मोर एसिडिक देन अल्कोहल। फिनॉल इज 10 लाख टाइम्स मोर एसिडिक। तो आपको देन अल्कोहल से कौन होगा, फिनॉल होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आया पायरोलिजिनियस एसिड कंटेन्स, पायरोलिजिनियस एसिड में एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक एसिड होता है, वह 10% होता है। तो यहाँ पर 10 पर दिया है, सी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि CH3 कार्बन के साथ NH2 इज प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, ऑल ऑफ दीज। यानी आप जानिए कार्बन के साथ NH2 रहे तो वह हो जाएंगे प्राइमरी एमीन, कार्बन के साथ NH रहे तो सेकेंडरी, और कार्बन के साथ केवल N रहे तो टर्शियरी। तो यहाँ क्या NH2 है, प्राइमरी एमीन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वा सॉल्यूशन। यह एनिलीन है, C6H5NH2, CH3NH2 टर्शियरी एमीन और सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन। तो यहाँ पर जो होगा वह होगा आपको बेंजेनामाइन, एमिनोबेंजीन, एनिलीन होगा। यह सबसे ज्यादा बेस होगा और इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9N। C3H9N किस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, ऑल ऑफ दीज।
यह टर्शियरी अमीन होगा। क्यों? तो देख लीजिए आपको कि CH3 तो यहाँ देखिए कै कार्बन 1 2 3 हाइड्रोजन कितना 3 6 9 यही ना है 3 6 9 कहाँ गया यहाँ 9 3 कार्बन और कार्बन के साथ कै गो नाइट्रोजन है कार्बन के साथ N है नाइट्रोजन कार्बन के साथ N है तो टर्शियरी कार्बन के साथ NH है तो सेकेंडरी या कार्बन के साथ NH2 है तो टर्शियरी। देखिए यहाँ कार्बन के साथ NH2 है इसलिए प्राइमरी है और कार्बन के साथ क्या है N से गिरा हुआ 3 गो नाइट्रोजन के साथ 3 एल्काइल समूह है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री इसलिए टर्शियरी अमीन होगा। वेरी गुड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जितने भी इसमें के क्वेश्चन है वो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। देखिए आपको 2021 और 2022 में जो 70 क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण 140 क्वेश्चन है, पूरे किताब का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। और इतना ही नहीं 11th का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिपीट किया है। अब बोर्ड में पूछे हुए है तो क्यों नहीं अच्छा क्वेश्चन है। कुछ नहीं कीजिए, केवल और केवल इसको प्रैक्टिस कीजिए। ऑब्जेक्टिव तो समाप्त करिए रहे हैं, सब्जेक्टिव भी हो जाएगा और अच्छा से अच्छा रिजल्ट लेकर के आइए, तब मेरा मन गदगद हो जाएगा। हम भी जानेंगे कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट सिकंदर हो गया, जो जीता सो ही सिकंदर, जो पढ़ेगा वही सिकंदर। कब? यही जनवरी भर में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।